पीपलगढ़ गांव हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ था और हाईवे के दूसरी तरफ घना जंगल था। इस जंगल में हर प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते थे और इस जंगल में कई गुफाएं भी थीं। एक दिन की बात है, हाईवे पर एक स्कूटर सवार अपनी मस्ती में मगन होकर चला आ रहा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। हैं? ये जंगल में इस समय इतनी सुंदर महिला, ये क्या चक्कर है? कौन है ये? मुझे क्या? स्कूटर सवार जैसे ही जंगल के सामने पहुंचता है तो क्या देखता है कि एक सुंदर महिला हाथ में एक खाली बोतल लिए सड़क के किनारे खड़ी हुई स्कूटर सवार को हाथ हिला हिला कर रुकने के लिए कह रही है। रुको भैया, रुको, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, रुको। स्कूटर सवार महिला के सामने आकर स्कूटर को रोक देता है और महिला से पूछता है, हाँ, बोलो बोलो, क्या सहायता चाहिए तुम्हें? भैया, अपने स्कूटर से निकालकर मुझे एक बोतल पेट्रोल दे दो। क्या? पेट्रोल? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे जानती नहीं पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? मैं भला तुझे पेट्रोल क्यों दे दूं? तभी अचानक वो सुंदर महिला एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है और भेड़िए की तरह गुर्राने लगती है। चुड़ैल? जो चुड़ैल को पेट्रोल देने से इनकार करता है वो बुरी मौत मरता है। चुड़ैल जी, नाराज मत हो, तुम्हें जितना भी पेट्रोल चाहिए ले लो, पर प्लीज मुझे कुछ मत कहो, मैं देता हूँ। मुझे बस एक बोतल पेट्रोल चाहिए। चुड़ैल स्कूटर की टंकी के पाइप से पेट्रोल निकालकर अपनी बोतल भर लेती है और बोतल को लेकर जंगल में चली जाती है। हाँ, चली गई। लेकिन कमाल की बात है, भला चुड़ैल को पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ गई? खैर, मेरी जान बच गई, मुझे इस बात से क्या लेना देना। चुड़ैल ने मुझे जिंदा छोड़ दिया, मेरे लिए तो यही काफी है। चल भाई, भाग ले यहाँ से जल्दी। और स्कूटर वाला भी वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से हाईवे पर हर दिन चुड़ैल द्वारा पेट्रोल लूटा जाने लगता है। चुड़ैल कभी किसी कार वाले से तो कभी किसी बाइक वाले से एक बोतल पेट्रोल लूट लेती और जंगल में चली जाती। पीपलगढ़ गांव के भी कई लोग चुड़ैल द्वारा की गई पेट्रोल की लूट का शिकार हो चुके थे। एक दिन की बात है, रजनी नाम की एक युवती अपनी स्कूटी पर सवार होकर हाईवे से गांव की तरफ आ रही थी कि रास्ते में रजनी को सुंदर महिला के रूप में खड़ी हुई चुड़ैल रोक लेती है और रजनी से कहती है, बहन, मुझे अपनी स्कूटी से निकालकर एक बोतल पेट्रोल दे दो, मुझे पेट्रोल की बहुत जरूरत है। हाँ, तुझे पेट्रोल की क्या जरूरत है? मैं तुझे एक बूंद पेट्रोल भी नहीं देने वाली। मैं जानती हूँ तू औरत नहीं है, पेट्रोल लूटने वाली चुड़ैल है, चुड़ैल। रजनी की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अगर तू मुझे पेट्रोल नहीं देगी तो मैं तुझे मारकर पेट्रोल ले लूंगी। चुड़ैल अपने नुकीले पंजों से रजनी की गर्दन पकड़ लेती है और रजनी को हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। फिर चुड़ैल स्कूटी की टंकी से अपनी बोतल में पेट्रोल भरती है और जंगल की तरफ चली जाती है।
इधर रजनी धरती पर गिरी हुई दर्द से कराह रही है। हाय, बड़ी जोर से पटका है जालिम ने। मेरी तो कमर में बड़ा ही दर्द हो रहा है। तभी वहां से गांव के कुछ लोग गुजरते हैं। वो रजनी को कराहता हुआ देख रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ रजनी बिटिया, तुम यहाँ क्यों गिरी पड़ी हो? चाचा, मुझे पेट्रोल लूटने वाली चुड़ैल मिल गई थी। उसी ने मुझे यहाँ पटक दिया। अरे भाई, हद हो गई। इस चुड़ैल का आतंक तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, इस लुटेरी चुड़ैल ने लोगों को तंग करके रखा है। इस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाइयों, मेरी बात मानो, हम सब मिलकर आज ही इस चुड़ैल को निपटा ही देते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भैया। आज इस चुड़ैल को निपटा ही देते हैं। वो चुड़ैल अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो उसे पकड़ते हैं। सारे लोग मिलकर चुड़ैल को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में कुछ दूर चलते ही इन लोगों को चुड़ैल एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई मिल जाती है। सारे लोग चुड़ैल को घेर लेते हैं। अरे वो रही लुटेरी चुड़ैल। सुन, तू लोगों को बहुत परेशान करती है। आज हम तेरा आतंक समाप्त कर देंगे। भाइयों, बातें करने में समय खराब मत करो। तुरंत इस चुड़ैल को जिंदा जला डालो। एक आदमी चुड़ैल के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनकर कहता है, अरे मैं इसी पेट्रोल को इस पर छिड़क कर इसमें आग लगा देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करना, मुझे मत जलाना। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मुझ पर दया करो, दया करो। अगर तू बुरी चुड़ैल नहीं है तो फिर लोगों को क्यों सताती है? क्यों लोगों से पेट्रोल लूटती है, बता। तू पेट्रोल का करती क्या है? चुड़ैल अचानक भावुक होकर रोने लगती है और रोते रोते बताती है, बहन, मैं तो बहुत शरीफ चुड़ैल हूँ। मैं कभी किसी को सताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं मजबूरी में लोगों को सताती हूँ। मैं जिस गुफा में रहती थी, एक दिन उस गुफा में एक राक्षस आ घुसा और उसने अपने काले जादू से मुझे अपने वश में कर लिया। मैं उसी के हुक्म पर लोगों से पेट्रोल लूटती हूँ और ले जाकर राक्षस को दे देती हूँ। हाय, अरे वो शैतान राक्षस पेट्रोल का करता क्या है? वो पेट्रोल पीकर अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है। जिस दिन वो खूब शक्तिशाली हो जाएगा, उसी दिन सारे गांव वालों को मारकर खा जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर सारे गांव वाले डरकर सहम जाते हैं। भाइयों, ये राक्षस तो बड़ा खतरनाक है। हमें इस बेचारी चुड़ैल को छोड़ देना चाहिए और उस राक्षस को खत्म कर देना चाहिए। हाँ हाँ, उस राक्षस को खत्म कर देते हैं। चलो भाइयों। चुड़ैल बहन, हमें बताओ, वो राक्षस इस समय कहाँ मिलेगा? उस राक्षस ने मेरी गुफा पर कब्जा कर रखा है। वो मेरी गुफा में ही सोया हुआ मिलेगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को गुफा तक ले चलती हूँ। सारे लोग चुड़ैल के साथ चल पड़ते हैं और चुड़ैल की गुफा के पास आ पहुँचते हैं। वो राक्षस इस समय भी गुफा में ही सोया हुआ होगा। तुम लोग खामोशी से मेरे साथ गुफा के अंदर चलो। सारे लोग चुड़ैल के पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर एक भयानक राक्षस लेटा हुआ सो रहा था और भयंकर आवाज वाले खर्राटे ले रहा था।
जिस आदमी के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी, वो बोतल का सारा पेट्रोल सोए हुए राक्षस के ऊपर छिड़क देता है और माचिस जलाकर राक्षस के शरीर में आग लगा देता है। राक्षस बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है। अरे मर गया, जल गया, बचाओ, कोई साग को बुझाओ, अरे मर गया, जल गया, बचाओ, कोई साग को बचाओ, कोई साग को बुझाओ, मुझे बचाओ। थोड़ी ही देर में राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। चुड़ैल भी राक्षस के वशीकरण से आजाद हो जाती है। चुड़ैल कहती है, आप लोगों ने इस भयानक राक्षस से मेरी जान छुड़ाकर और मेरी गुफा मुझे वापस दिलाकर मुझ पर उपकार किया है। मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। और फिर सारे लोग चुड़ैल की गुफा से वापस लौट जाते हैं। उस दिन के बाद हाईवे पर ना तो किसी ने चुड़ैल को फिर कभी देखा और ना ही कभी हाईवे पर पेट्रोल की लूट हुई।